स्टडी पॉइंट। और आज हम करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जैसा कि मैंने बताया था इसका लास्ट पार्ट रह चुका है, बैलेंसिंग की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो वही ये वीडियो है, इसमें कुछ मैंने अगर मैं आपको उस टाइम वीडियो बनाता है बैलेंसिंग, उसमें मैं 1 या 2 एग्जाम्पल बताता, लेकिन मुझे इसको थोड़ा अच्छे से समझाना था, इस वजह से मैंने इसका अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखी हुई इक्वेशन, अमोनिया ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करा और नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर बनाया। ठीक है, अब आप कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होगी कि हमें कैसे पता चलेगा जब अमोनिया इससे रिएक्शन करेगा तो यही बनाएगा, इसका यही फॉर्मूला होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ आगे की रिएक्शन में जैसे लिखा है कि इनका फॉर्मूला कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये फॉर्मूला कैसे बनाना है, कैसे बनता है फॉर्मूला। तो जिन बच्चों को नहीं पता है उसके लिए मैंने फॉर्मूले की अलग वीडियो बनाई है जो 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, उसमें फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, वैलेंसी भी उसमें सिखाई जाती है कि वैलेंसी यानी संयोजकता क्या होती है। तो ये सारी वीडियोस 9th क्लास की वीडियो में है। ठीक है, आप जाकर वहाँ पर चेक कर लें, मेरी प्लेलिस्ट में है। ठीक है, आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को। रूल ये होता है पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं यहाँ पर कोई मेटल तो है नहीं पूरी इक्वेशन में, तो मेटल नहीं है तो उसके बाद हम किसको बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल को। तो नॉन मेटल यहाँ पर तो तीनों ही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तीनों के तीनों ही नॉन मेटल है। तो इनमें से किसको पहले बैलेंस करें, तो देखिए यहाँ पर रूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सबसे लास्ट में ही बैलेंस होते हैं। किसी भी रूल को देखो, चाहे वो अपने एनसीईआरटी के बुक के रूल को देखो, चाहे इस रूल को देख लीजिए, दोनों ही रूल वैसे वैलिड है, दोनों ही रूल से आप कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लास्ट में ही बैलेंस किए जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन इधर कितने, 1 और इधर भी 1 है, तो नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत है। आइए चलते हैं, फिर उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करना है हमें। हाइड्रोजन कितने, इधर 3 और इधर कितने 2। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 आता है, और 3 को भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी 6 आता है। तो इधर 3 हाइड्रोजन है तो इधर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से, और इधर 2 हाइड्रोजन है तो इधर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 6 हाइड्रोजन हो गए दोनों तरफ, तो हाइड्रोजन दोनों तरफ बैलेंस हो गए, दोनों तरफ बराबर हो गए, सेम हो गए। अब इसकी वजह से आपको एक चीज चेक करनी है, क्या हाइड्रोजन को बैलेंस करने की वजह से पिछला वाला जो एटम है, पिछला परमाणु यानी नाइट्रोजन, क्या उसकी बैलेंसिंग पर कोई फर्क पड़ा है, यानी इसके बैलेंस करने की वजह से क्या इस पर कोई असर पड़ा है। तो चलिए वापस इसको जाकर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा हर बार। इधर नाइट्रोजन 1 है, लेकिन देखिए इधर आकर 2 हो गए, इसलिए मैंने कहा था वापस जब भी कोई बैलेंस करो, कोई एटम बैलेंस करते हो तो आप पिछले वाले में जाकर देख लो एक बार कि उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो नाइट्रोजन इधर 2 हो गए, अब इधर 1 है, तो मैं क्या करूंगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 लगा दूंगा। ठीक है, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, अब क्या रह गया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देखते हैं, इधर 2 ऑक्सीजन है और इधर 2, ये जो 2 मैंने मल्टीप्लाई में लिखा है ये सिर्फ नाइट्रोजन के लिए नहीं है, ये ऑक्सीजन के लिए भी है। इसी तरह से यहाँ जो 3 मल्टीप्लाई में ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए नहीं है, ये ऑक्सीजन के लिए भी। तो ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2 और 1, 2 3, 5 ऑक्सीजन इधर है, इधर कितने हैं, 2 ऑक्सीजन। तो भाई मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं जिससे कि क्या हो, ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। 5 से आप सोचोगे इधर 5 ऑक्सीजन है तो इधर 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, जब अगर आप इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 2, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो 5 दूनी 10, ये 10 ऑक्सीजन हो गए। अब ये तो डबल हो गए, यहाँ का यहाँ पर जितने ऑक्सीजन थे उसका यहाँ पर डबल हो गया, 10 हो गया। यहाँ 5 थे, यहाँ 10 हो गए, तो 5 से मल्टीप्लाई करने से तो डबल हो गया, यानी मैं 5 से तो मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन इसी का कुछ आसपास ऐसे से आपको हिंट मिल जाएगी आपको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। 5 से मल्टीप्लाई किया तो इधर डबल हो गया इधर वाले का, तो यानी आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि डबल ना हो, 5 के आधे से। ठीक है ना भाई, 5 से मल्टीप्लाई किया तो डबल हो गया, अगर मैं 5 के आधे से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम हो जाएगा। तो 5 का आधा यानी 5/2, तो 5/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 5 ऑक्सीजन, और यहाँ 5 ऑक्सीजन है ही ऑलरेडी। ठीक है, तो ऑक्सीजन इस तरीके से ये बैलेंस हो गया। एक बार फिर लास्ट में वेरीफाई कर लीजिए, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन। ये आपको काट कर नहीं दिखाना है, ये बस मैंने इसे समझाने के लिए बताया, ये आपको ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, ये आपको काटना नहीं है। इक्वेशन है Na3PO4, इसको हम बोलते हैं सोडियम फॉस्फेट। आप इसका नाम, मेरी वीडियो को रिपीट करके इसका नाम लिख लीजिएगा, सोडियम फॉस्फेट बोलते हैं हम इसको। इसने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन की और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया और
पोटेशियम पोटेशियम फॉस्फेट और ये सोडियम फॉस्फेट, ठीक है, ये बना है। अब इसको हमें बैलेंस करना है, तो सबसे पहले रूल क्या है, पहले मेटल को बैलेंस किया जाएगा फिर नॉन मेटल को। तो इसमें देखते हैं ये मेटल देखते हैं। एक तो सोडियम इसमें मेटल है, यानी मेटल यानी हिंदी में बोलते हैं धातु, ठीक है, ध्यान रखना धातु बोलते हैं। और एक पोटेशियम बैलेंस है, सॉरी मतलब धातु है, माफ कीजिए। तो ये दोनों ही मेटल है। अब यहाँ पर दोनों मेटल आ गए, दो मेटल है, तो दोनों में से पहले किसको बैलेंस करें। तो मैंने आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखवाई थी इस चैप्टर के सेकंड या थर्ड पार्ट में, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी, ठीक है। उसमें आपको लिखवाया था कौन सा धातु कितना ज्यादा अभिक्रियाशील, यानी कौन सा मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव। उनमें सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव था वो पोटेशियम था। तो इस हिसाब से आप बैलेंस कर सकते हो, पहले पोटेशियम को बैलेंस कर दीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद सोडियम को। तो पोटेशियम इस साइड लेफ्ट साइड में, यानी रिएक्शन से पहले 1 है और रिएक्शन के बाद 3 दिखा रहे हैं, तो यानी इधर 3 करना पड़ेगा मुझे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ तो कोई चेंज कर नहीं सकते, यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना होगा। यहाँ पर कोई नंबर लिखते हो तो उससे आपकी इक्वेशन गलत हो जाएगी, फॉर्मूला गलत हो जाएगा, इसलिए आप बस यही चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 3 बनाना था। तो पोटेशियम बैलेंस हो गया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट धातु का यानी नेक्स्ट मेटल को बैलेंस करते हैं। इधर सोडियम 3 है और इधर 1 है, तो मैं क्या करूंगा, सेम जैसे इसमें करा वैसे इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सोडियम को जब मैंने बैलेंस किया तो आप वापस पीछे जाकर चेक कर लो कि कहीं सोडियम को बैलेंस करने के चक्कर में पोटेशियम पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। देख लेते हैं, पोटेशियम अभी भी 3 है और अभी भी 3 है, ठीक है। आपको थोड़ा सा और लगेगा, लेकिन ये करना जरूरी होता है, बहुत से इक्वेशन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो पोटेशियम बैलेंस है, सोडियम बैलेंस हो गया। अब आइए नॉन मेटल पर, नॉन मेटल यानी अधातु पर। यहाँ पर फॉस्फोरस लिया जाएगा पहले, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लास्ट में ले जाएंगे, ठीक है। तो फॉस्फोरस इधर 1 है और इधर भी 1 है, ऑलरेडी बैलेंस है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आइए हाइड्रोजन पर, तो हाइड्रोजन देखिए इधर 3 की मल्टीप्लाई हाइड्रोजन से हो रही है, पूरे से मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो ये 3 हाइड्रोजन है। और इधर देख लेते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ भी ये 3 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है ऑलरेडी। अब आइए ऑक्सीजन पर देखते हैं, ऑक्सीजन को देख लेते हैं बैलेंस है या नहीं, अगर नहीं होगा तो बैलेंस करेंगे। 4 और 3 ऑक्सीजन, ठीक है, 7, इधर भी देखिए 3 और 4 7, तो ऑक्सीजन में ऑलरेडी बैलेंस है। तो इसमें बस आपको मेटल्स को बैलेंस करना था, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। अगली रिएक्शन में क्या है, कॉपर ने सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ये Ag क्या होता है, सिल्वर होता है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करा और कॉपर नाइट्रेट बना लिया, ठीक है, और सिल्वर अलग हो गया, ठीक है। अब बैलेंस करते हैं इसमें, चलिए सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, ठीक है। कॉपर इधर 1 है, इधर भी 1 है, बैलेंस है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं। उसके बाद सिल्वर भी दूसरा मेटल है, तो ये मूल बचा ना, सिल्वर एक मेटल है, ठीक है। कभी कॉपर के पास सीधा नाइट्रोजन पर आ जाओ, तो सिल्वर इधर 1 है और इधर भी 1 है, ये भी ऑलरेडी बैलेंस है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद क्या आता है, नॉन मेटल यानी अधातु। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन देख लीजिए कितना है, इधर 1 है और इधर 2 है, देखिए यहाँ ब्रैकेट के बाद 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब 2 नाइट्रोजन है और 2 × 6 यानी ऑक्सीजन 6 है। तो पहले नाइट्रोजन में देख लेते हैं, नाइट्रोजन 2 है, इधर 1 है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ तो कोई चेंज कर नहीं सकता, यहाँ पर ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 नाइट्रोजन आ गए। अब मैंने क्या बताया, जब भी आप कोई चीज बैलेंस करो, कोई एटम बैलेंस कर रहे हो, तो वापस पीछे जाकर चेक कर लीजिए कि कहीं इसको बैलेंस करने के चक्कर में पिछले वाला एटम अनबैलेंस तो नहीं हो गया, असंतुलित तो नहीं हो गया, ठीक है। तो नाइट्रोजन को मैंने बैलेंस किया था, 2 है, लेकिन चेक करते हैं कि नाइट्रोजन को बैलेंस करने से सिल्वर पर फर्क पड़ा। देखिए मल्टीप्लाई में तो सबके लिए मल्टीप्लाई में, तो सिल्वर 2 हो गए और इधर सिल्वर कितना है, 1 है, तो सिल्वर को भी बैलेंस कर दो। यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 सिल्वर 2 सिल्वर, ठीक है। अब क्या बचा, नाइट्रोजन बैलेंस है, कॉपर बैलेंस है, ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 3 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई भी तो हो रही है, ठीक है, 2 3 6 ऑक्सीजन है इधर, और इधर देख लीजिए 2 3 6, तो यही बैलेंस हो चुका है पहले, ठीक है। आगे नेक्स्ट रिएक्शन, इसका नाम है लेड हाइड्रोक्साइड। लेड हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्शन कर रहा है, HCl से, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। इससे रिएक्शन के बाद करने के बाद इसने बनाया लेड क्लोराइड और वाटर। तो सबसे पहले लेड जो होता है इसमें एक तरह से मेटल होता है, मेटल में ही इसकी गिनती होती है, लेकिन एक्चुअली में ये मेटल ही होता है। आगे आप पढ़ोगे मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स, ठीक है, 3 चीजें पढ़ते हैं। अभी आपको बस मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में ही पढ़ाया जाएगा। जब आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे तो 3 चीजों में डिवाइड किया जाएंगे एलिमेंट्स को, मेटल्स में, मेटलॉइड्स में और नॉन मेटल्स में। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में आते हैं, तो वही लेड है। फिलहाल हम इसको मेटल कंसिडर करेंगे, ठीक है।
तो लेड इधर एक है, इधर भी लेड एक है, तो बैलेंस है। उसके बाद हम किसके बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल, यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ पर एक है और यहाँ पे देखिए 2 क्लोरीन है। तो बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस साइड में, क्योंकि एक तो इस साइड में ना, कमी इस साइड में, तो जिस साइड कमी होती है उसी तरफ तो पूर्ति की जाती है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो 2HCl क्लोरीन बैलेंस, ठीक है। अब इसके बैलेंस करने की वजह से देखो कहीं लेड पर तो फर्क नहीं पड़ा, लेड अभी भी इधर एक है और इधर भी एक ही है, तो लेड अभी भी बैलेंस है। क्लोरीन बैलेंस कर दिया हमने। अब उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि यहाँ तो कहीं हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन दोनों साइड, ठीक है। अगला है लास्ट में आपका ऑक्सीजन। तो देखिए ऑक्सीजन इधर 2 है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन, और इधर भी देखिए 2 ऑक्सीजन, तो ये ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है, तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई है, ठीक है। बच्चों अगर आपको ना समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि थोड़ा और ब्रीफ करें, थोड़ा और अच्छे से समझाइए, तो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा आपकी, ठीक है। आइए नेक्स्ट रिएक्शन पर। एल्यूमिनियम में एक मेटल है, इसने ऑक्सीजन से रिएक्शन करी और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया। अब बैलेंस करनी है इस इक्वेशन को, तो एल्यूमिनियम देख लीजिए, पहले मेटल को यानी धातु को बैलेंस करेंगे। इधर एक एल्यूमिनियम है, इधर 2, तो कमी इस साइड है, इस साइड बैलेंस करेंगे हम, तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं 2, क्योंकि 2 चाहिए, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एल्यूमिनियम हो गए। उसके बाद अब दूसरा तो ऑक्सीजन ही, और कोई तो है नहीं यहाँ पर, तो लास्ट में ऑक्सीजन बना है। ऑक्सीजन कितना है, 2, और इधर 3, तो 2 और 3 वाला यहाँ पर भी दिया था हमने। जब 2 हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6, और 3 हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 6। तो इधर मैं क्या करूँगा, 3 ऑक्सीजन है तो मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया 6 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन। लेकिन मैंने क्या बताया, जैसे कोई नया एटम बैलेंस कर रहे हो आप, संतुलित कर रहे हो, तो वापस पीछे जाकर चेक करो कि कहीं उसको संतुलित यानी बैलेंस करने के चक्कर में पिछले वाले एटम पर तो कोई फर्क नहीं पड़ गया। चेक करते हैं, जब मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो इधर मैंने 2 लिखा, तो इससे क्या हुआ, एल्यूमिनियम डबल हो गया पिछले वाले के कंपैरिजन में, तो 2Al2 यानी 4 एल्यूमिनियम हो गया, जबकि इधर कितने एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर 2 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 4Al + 3O2 2Al2O3, ठीक है। तो ये बैलेंस हो चुकी इक्वेशन, आप चेक कर सकते हैं, 4 एल्यूमिनियम 4 एल्यूमिनियम। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जो मैंने नंबर्स मल्टीप्लाई में किए हैं भाई, मेरे पास तो ये मार्कर है, मैंने अगर गलत भी हो गया तो मैंने इरेज किया और दोबारा से नहीं लिखते। लेकिन आप तो पेन से लिखोगे, एग्जाम में भी पेन से लिखोगे, तो उसको बार बार आप इरेज नहीं कर सकते, काटोगे तो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये रूल है, जब आप ये नंबर्स लिखोगे तो एक एटम को जब आपने बैलेंस कर दिया तो उसको एक ही स्टेप में, जैसे मैंने यहाँ पर सबसे पहले किसको बैलेंस करा था, नाइट्रोजन को बैलेंस करा था, तो पहली इक्वेशन। उसके बाद मैंने किसको बैलेंस करा, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को जब मैं बैलेंस करूंगा तो मैं इसी में नहीं करूंगा, उसके लिए मैं दोबारा इसी रिएक्शन को लिखूंगा, ठीक है। इसी रिएक्शन को अगले स्टेप में दोबारा लिखना है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, फिर इसी रिएक्शन को अगले स्टेप में दोबारा लिखना है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो इसी तरीके से सारी इक्वेशन बैलेंस की जाती है, यानी एक एटम बैलेंस कर दिया, उसके बाद सेम रिएक्शन को दोबारा लिखो, ठीक है, फिर अगले एटम को बैलेंस करो, फिर उस एटम को बैलेंस करने के बाद अगले एटम को बैलेंस करने के लिए उसी रिएक्शन को दोबारा लिखो। तो ये स्टेप वाइज लिखनी है रिएक्शन, एक ही इक्वेशन को लिखकर आप बैलेंस नहीं करना।